रांची के थाने में प्राथमिकी दर्ज। सेना जमीन को जिहाद लैंड बनाने की साजिश। क्या है पूरा सच, देखिए इस रिपोर्ट में। रांची के हटिया स्थित हिस्सा कचनार टोली स्थित बाउंड्री करके कब्जा करने के मामले में सेना की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें 14 नामजद सहित 150 लोगों को आरोपी बनाया गया है। सेना की ओर से उस जमीन के देखरेख करने वाले सेना के प्रतिनिधि हवलदार MK राय की ओर से केस दर्ज कराया गया है। इस मामले में नामजद सभी 14 आरोपियों को पहले ही जगन्नाथपुर थाना के दारोगा के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजा जा चुका है। सेना के हवलदार ने अपनी प्राथमिकी में कहा है कि प्लॉट नंबर 370 रकबा 4634 एकड़ जमीन सेना की है। सीओ नामकुम ने 2019 में जॉइंट सर्वे कराया था। इसमें भी यह प्रमाणित किया गया है। उसकी कागजात सेना के यूनिट में सुरक्षित रखा गया है। हवलदार MK राय ने प्राथमिकी में लिखा है कि काफी संख्या में असामाजिक तत्व उस जमीन पर कब्जा करने के लिए बाउंड्री कर रहे थे। तब मैं अपने JCO साहब के साथ उक्त जमीन पर पहुंचा और बाउंड्री करने से मना किया। तब बाउंड्री करने वाले लोग रंगदारी करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए। इसके बाद मैंने अपनी यूनिट को घटना की सूचना दी और CO नामकुम को यूनिट के लेटर के माध्यम से अवगत कराया। वही लेटर जगन्नाथपुर थाना को भी दिया गया। उसके बाद जगन्नाथपुर पुलिस वहां पेट्रोलिंग पार्टी के साथ पहुंची। उन लोगों ने पुलिस वालों के साथ भी धक्का मुक्की की। पुलिस ने इस मामले में नामजद 14 लोगों को जेल भेज दिया है। जिन्हें जेल भेजा गया है उनमें हिस्सा कचनार टोली निवासी मुबारक खान, समीम खान, मोहम्मद अतीक, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद जाकिर, नाजीर हुसैन, मोहम्मद इकराम, मोहम्मद सलीम, अब्दुल जब्बार, अब्दुल रसीद, मोहम्मद हुसैन, दिनेश कुमार, मोहम्मद मंजूर और मोहम्मद अनवर शामिल हैं। वहीं इस पूरे मामले पर दूसरे पक्ष के जमीन दावेदारों मोहम्मद सरवर और मुख्तार हुसैन का कहना है कि हमारे पास सारे कागजात हैं। हमारे पिता अफजल हुसैन के नाम पर यह जमीन है। हमें न्यायालय पर भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। सारे निर्दोष गुनहगार को न्यायालय से न्याय मिलेगा। देखिए, ये चारदीवारी जो हुई है लीगल तरीके से, संवैधानिक तरीके से हुई है। उनका सारा कागजात हम लोग के पास है। और आज से नहीं 40-50 साल से यहाँ पे ईद की नमाज, बकरीद की नमाज, मुहर्रम का मेला और जनाजे की नमाज, जितना धार्मिक कार्यक्रम है सब होता आ रहा है। मैं जब से होश संभाला हूँ तब से मैं देखते आया हूँ। और इनका सारा लीगल पूरा पेपर है हम लोग के पास। जमीन की 3 डीड है, 25-25 की 2 है और एक 50 डिसमिल समथिंग 1 एकड़ का है पेपर हमारे पास। डीड है सर हमारे पास। जब बोलिए ये रहा 50 की और 2 25-25 की डीड है सर हमारे पास। लीगल तरीका, संवैधानिक तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें उस दिन जो घटना घटित हुआ, पुलिस आई, सेना आई, हम लोग से पूछा, क्या हम लोग भी पूछे कि क्या कागजात है, तो बोला आइए थाना में, आइए थाना दिखाएं, थाना में दिखाएंगे। हम लोग भी बोले ठीक है सर, रोजा खोल के हम लोग आते हैं। थानेदार से हमारे छोटानागपुर मोमिन इस्लाहिया कमेटी के सदर साहब ने फ़ोन किया तो उन्होंने समय दिया 7 से लेकर 8 बजे तक आइए। हमारे गाँव के आदमी लोग, मानिंदे आदमी लोग, जिसमें 85 साल के बुजुर्ग और समथिंग 55-60 साल के उम्रदराज के लोग, 5-7 आदमी, मानिंदे आदमी लोग, गांव के प्रतिष्ठित आदमी लोग सब गए वहाँ पे। थानेदार ने खुद बुलाया फ़ोन करके। उन लोगों ने गया, बात कुछ नहीं किया। उन लोगों ने पता चला कि कुछ देर बाद उन लोग को अरेस्ट कर दिया गया इलीगल तरीके से। और हम लोग संवैधानिक तरीके से सर हम लोग सब क्या कागजात आपके पास? डीड है जमीन की। ये सर हमारी ये 50 डिसमिल की डीड है। ठीक है, किनके नाम से? ये हमारे छोटानागपुर रिलीजियस ट्रस्ट, अलामीन रिलीजियस ट्रस्ट के अध्यक्ष हुआ करते थे इनके वालिद साहब, जो अभी दुनिया में नहीं है, मरहूम है। उनके नाम से 50 डिसमिल डीड है सर। क्या नाम था उनका? उनका नाम है अफजल हुसैन। आप कौन हो गए उनके? बेटे हुए। ठीक। 2 डीड है सर
छोटा नागपुर मोमिन इस्लाहिया कमेटी के उस वक्त के प्रेसिडेंट के नाम से, जिनके प्रेसिडेंट हुआ करते थे अब्दुल शकूर साहब और सेक्रेटरी हुआ करते थे उसामुद्दीन साहब। दोनों 25-25 डिसमिल के 2 डीड है सर। ये रहा पेपर। अब ये पेपर डिसाइड करेगा सर हम राइट है या रॉन्ग है। और इसमें 50 डिसमिल का जो डीड है सर, बाजायफ्ता 145 चला केस, जिसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब का साफ ऑर्डर है एम 827, देख लिया जाए। इसका सारा पेपर बोलिएगा, मैं एक कॉपी आप लोग को पूरा सेट बना के मैं दे दूंगा। ठीक है। ये कोर्ट का ऑर्डर है 50 डिसमिल का, ऐसे नहीं किया है। और ये गिफ्टेड डीड है, तीनों गिफ्टेड डीड है। वो छोड़ दीजिए सर, इसमें एक 10 डिसमिल का मसना है, इस मसना का भी डीड है जो आज कायम है पूरा 4 दीवारी। और विधायक फंड यही विधायक ने नवीन जायसवाल जी के फंड से हुआ, उनके योजना से हुआ है। आप उनका जांच करवा सकते हैं। ये 10 डिसमिल का मसना भी उसी में अवस्थित है। मतलब वो जो मैदान जो घेरा गया उसी में, मैदान के जस्ट बगल में। ठीक है। वो छोड़ दीजिए सर, उसमें 3-3 अपार्टमेंट कायम है सर। तो सर ये बताया जाए, आपके नगर आयुक्त महोदय ने नक्शा सेंक्शन किया लीगल तरीके से। 35 आदमी का अभी रजिस्टर्ड 2 दिखा रहा है सर, सबका मोटेशन अपडेट है। आप उसका रजिस्टर्ड 2 खोल के देख सकते हैं सर। खतियान में 4 एकड़ 21 डिसमिल है, टोटल 4 एकड़ 21 डिसमिल है, देख लीजिए। बकास्त मालिक जमीन है, देख लीजिए। खतियान में 4 एकड़ 21 डिसमिल है। और उन लोगों ने पिटीशन में 463, उन लोगों को पूरा डिटेल्स नहीं मालूम है, उन लोगों ने 463 की जगह पे एक्स्ट्रा दे दिया है, जबकि वास्तविकता 4 एकड़ 21 डिसमिल जमीन है। मसना भी उसी में है, 3 अपार्टमेंट है। नगर आयुक्त में इंजीनियर साहब होते हैं, टाउन प्लानर होते हैं, तब जाके सीओ होते हैं। उन्होंने प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो लोग भी, आईएएस होते हैं। उन लोगों ने तो जांच किए होंगे तब जाके नक्शा सेंक्शन हुआ सर। अगर मैं गलत हूँ तो वो अपार्टमेंट भी गलत होना चाहिए। 4 एकड़ 21 डिसमिल पूरी। हमको यहाँ किसी से लड़ाई नहीं है सर, मेरी लड़ाई है अपनी जमीन की डीड की। मेरे पास डीड है, अगर आप इस डीड को झुटला दीजिए, अगर कोर्ट बोल दे, चाहे कोई भी वरीय पदाधिकारी बोल दे, मैं मान जाऊंगा। फिर ये गिरफ्तारी जो हुई है अवैध है सर, इनलीगल तरीके से। एक ये क्या बोलिए, हम लोगों को फंसाया गया, साजिश के तहत। थाना हमको बुला, तो जिहादी कहा जा रहा है कि कब्जा आप लोगों ने। सर देखिए यहाँ पे दूसरा रूप दिया जा रहा है, इसको कम्युनल बोलिए या पॉलिटिकल बोलिए। हम संवैधानिक तरीके से आए हैं। अगर संविधान के गलत है, अगर गलत है सर, मेरा गर्दन है, आप हमको जो सजा दीजिए भरी मर्जी, तो मैं फांसी में चढ़ने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो जेल जो गिरफ्तारी हुई है, कुछ कागजात देखे होंगे, चेक हुई? बिना कागजात, उन लोग का कागजात अभी भी थाना में जब्त है सर। उनका सारा सामान, मोबाइल वगैरह सब जब्त है। उन लोग थाना देखा ही कहाँ, फंसाया गया है। उन लोग तो स्टेटमेंट भी देने नहीं दिया आपको, मीडिया लोग को किसी के साथ। उन लोग तो बात करना चाह रहे थे मीडिया, लेकिन तुरंत गाड़ी भगा दी गई, जैसे हमने सोशल मीडिया में हमने देखा है। किसी तरह से किसी को कोई स्टेटमेंट नहीं देने दिया। ये हुई है बाउंड्री देने के बाद, बाउंड्री देने से पहले सब कुछ ठीक था? एकदम ठीक है, बाउंड्री हो रही थी, कंप्लीट हो गई थी बाउंड्री, समथिंग 80% काम। उस वक्त आया प्रशासन, प्यार से बात किए, हम लोग भी बात किए। अगर उन्होंने बोलता है कि 200 आदमी उसमें हरबे हथियार से लैस होके, सर उनके पास खुद फुटेज है, थाने वाले लोग ने किए हैं, दिखा दे 200 आदमी का फुटेज, जिसमें हरबे हथियार था, तलवार फाला बरसा लेके जो मौजूद है, दिखा दे। ऐसा कुछ नहीं था? कुछ नहीं। अच्छा सा है, बात हुई, हम लोग भी लीगल तरीके से बात किए, हम भी बात किए सर। उसमें बात किया गया कि सर पेपर में हम लोग है, ये है, चलिए ठीक है, आप काम करने बंद करने बोल रहे हैं, हम लोग काम बंद कर देते हैं। रोजा का समय है, रोजा खोल के हम लोग आ रहे हैं। रोजा खोला गया, वहीं पे नमाज अदा की गई। उसके बाद 7 बजे गया, थाना से बात हुई थानेदार साहब से। थानेदार ने बोले ठीक है, आप लोग रोजा खोल के आइए इत्मीनान से। पूरा टीम गई अपनी अपनी गाड़ी पे। आप थाना का भी फुटेज देख सकते हैं कि उन्होंने किसी को गिरफ्तारी यहाँ से अरेस्ट करके नहीं लेके गया, सब अपने अपने गाड़ी में गए, बात करने के लिए बुलाया गया और वहाँ पे सबको अरेस्ट करने लगे अवैध तरीके से। ये अवैध ही ना होगा सर। आप प्यार से बोला, अगर इंडिविजुअली बोला जाए तो फिर कभी हम जाएंगे आपके यहाँ थाने। अगर इस तरह कीजिएगा, बात करने के लिए बुलाइएगा, तुरंत अरेस्ट कर लीजिएगा, तो अब तो कोई भी मामला होगा, निजी मामला में भी तो हम आपके द्वारी नहीं जाएंगे भैया, इससे बढ़िया हम घर ही में रहेंगे। अब थाना से विश्वास उठ गया। अब आगे आप लोग क्या चाहते हैं सर? लीगल तरीके से, हम लीगल तरीके से लड़ाई। अब तो हमारे जाने वाले चले गए कोर्ट। क्या न्यायालय का शरण लेंगे? एकदम न्यायालय ही के शरण, न्यायालय पे पूर्ण भरोसा है। न्यायालय कागजात देखेगी, मेरी बोली से थोड़ी सुनेगी न्यायालय, वो कागजात देखेगी। हम कागजात, आप लोग कागज में सही हैं? हम अपने जगह पे सही है। जिस दिन न्यायालय हमको बोल देंगे आप गलत है, जो सजा दे दे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैं, मेरी पूरी टीम, मेरी। कितना जमीन है वो?
टोटल 4 एकड़ 21 डिसमिल है एक प्लॉट में। मौजा कचनाटोली, खाता नंबर 1, प्लॉट नंबर 370। ये बंसावली वगैरह भी सब कुछ आप लोगों का? हाँ, सब कुछ है। बकास्त मालिक है ज़मीन। उन्होंने हमको कृष्णा नायक दिया। कृष्णा नायक को फादर को अब कैसे मिला, सेटलमेंट हुआ, क्या हुआ, कब दिया था? वो समथिंग 1982 के बाद है। सारा कागजात है। उनका मोटेशन, उनका सक्सेशन है। उनका कहना है कि मेरे सेना का क्या ऑफिस था वहाँ पे, कभी आप लोगों ने देखा था? मेरे रहते मैं जब से होश संभाला हूँ सर, कभी नहीं देखा और आज तक कभी हम नहीं सुने कि ये सेना की ज़मीन है। इर्द गिर्द अगल बगल कोई कार्यालय सेना का? मेरे होश के रहते हुए हम नहीं देखे। अगर है सर तो उन्होंने आज तक आके क्यों नहीं कोई ग्रामीण से या गांव से आए, संपर्क किए या बताएं कि यहाँ या घेराबंदी किया। हम तो अचानक जाने, हम लोग पूछे भी सर। सेना की जमीन इतने दिन तक खुली रहती है, आप लोग लगता है कि सेना की जमीन तो सर सबसे पहले आप ही देख लीजिए ना सर। सपोज मिसाल देते हैं, डिपाटोली कैंट देख रहे हैं, क्या खुली है? खुली नहीं है सर, घेरा हुआ है। घेरा हुआ आपका ओवरब्रिज के सामने है ना, तीरथ मेंशन के सामने आर्मी की ऑफिस खुली हुई है। कहीं पे भी वो अपना रहता, अपना एक्वायर कर, ठीक है। उनका नॉलेज में नहीं है, वो अपना एक्वायर कर रही है, उनका निजी मामला है सर। हम तो अपने जगह पे राइट है ना। अब उनका 1200 एकड़ है, 1500 एकड़ है, हम नहीं जानते। हम विभाग नहीं है सर। सेना की कहाँ का जमीन है हम नहीं जानते। उनका जहाँ हम अपने जमीन के बारे बात कर रहे हैं। मेरा जमीन 3 डीड है, 50 डिसमिल की एक है, 2 25-25 की है। अब ये डीड हमको अगर न्यायालय बोल दे कि ये गलत है, मैं इसी दिन पीछे हट जाऊँगा। मैं अपने गांव वालों को बोलेंगे हाँ, लेकिन उस ज़मीन पे हम कोई अपार्टमेंट या क्या प्रोफेशनल व्यवसायिक नियत से ये नहीं है। खुला वैकेंट है, आज भी खुली हुई है। अभी भी ईदगाह वहाँ पे अभी भी खुली हुई है सर। एक पर्दा है, बाउंड्री हुआ, पर्दा हुआ, इसलिए ईद का नमाज की जानी थी। वहाँ पे जानवर नशाखोरी होता है। क्रिकेट भी क्रिकेट में नहीं नशाखोरी और जानवर मतलब था, मतलब नापाकी आलम का था हालात, इसलिए एक 4 दीवारी एक पर्दा किया गया। तो कोई गुनाह तो नहीं कि आज भी खुला वैकेंट है। ईद बकरीद जनाजा सबकी नमाज अदा की जाती है वहाँ पे। मुहर्रम का बड़ा मेला लगता है सर। स्थानीय प्रशासन हमको लाइसेंस देती है सर। स्थानीय प्रशासन हमको हर साल, आज बोलिएगा तो हम 50 मतलब समथिंग 1975 के बाद से इधर का बोलिएगा तो हम लाइसेंस भी आपको देंगे। लाइसेंस ही नहीं मिलता वहाँ। एकदम लाइसेंस है हमारे पास। आप बोलिएगा, आप हमें समय दीजिए, मैं डॉक्यूमेंट दूंगा। लाइसेंस है हमारे। 1 साल 2 साल आप 40-50 साल थाने से भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं सर। पूरा मेला है, बोलिएगा तो वीडियो फुटेज भी देंगे। ईद की नमाज करते हैं उसका भी फुटेज पूरा है, फोटो। लेकिन थोड़ा सा मोहलत दीजिए, हम सब पेपर सर। मैं एक आम ग्रामीण हूँ वहीं के, और इस केस से रिलेटेड हमको जानकारी है, मेरे पास कागजात है, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम लोगों को बेवजह जिहादी तरह तरह का हम लोगों को उपाधि जो दिया जा रहा है सरासर गलत है। आप लोग जिहादी नहीं है? बिल्कुल जी नहीं। मैं इंडिया का रहने वाला, मैं भारतवासी हूँ। संविधान के तहत मैं यहाँ रहता हूँ और संविधान को मैं फॉलो करता हूँ, हमेशा करूँगा। जब तक जिंदा हूँ रहूँगा तब तक मैं करूँगा। जो लोग ऐसे कह रहे हैं उसको क्या? वो लोग की मानसिकता है सर। वो लोग प्रमाण दे देवे, हम लोग जिहादी हैं सर। हम लोगों की गर्दन उन लोगों की तलवार रहेगी। ये गलत मैसेज दिया है। ये मैसेज एक मैसेज गलत दिया, जिहाद कहा जाता जी है। ये गलत मैसेज दिया जा रहा है। आप आइए, आप ताकि पेपर से ना, जमीन क्या कहता सर, पेपर। मेरी जवानी मत मानिए, जो डॉक्यूमेंट्स बोलेगी उसको मानिए। ये सर रजिस्टर में है, रजिस्ट्रार रजिस्ट्री किया है। आप जाइए पेज वॉल्यूम चेक कीजिए। अगर हम गलत हैं तो रजिस्ट्रार क्यों रजिस्ट्री किए? आपका पदाधिकारी किया, पहले स्टेट गवर्नमेंट पे उन लोग एक्शन लेना चाहिए। सेना वालों को वो छोड़ दीजिए। ये इतना जो 35 आदमी को आप किए हैं, ये मेडिटेशन जो किए हैं सर, ये यहाँ देख लिया जाए। समथिंग 35 आदमी किए, इतना आदमी का नाम है सर। अभी लेटेस्ट में 22 में और 24 में होगा सर। लेटेस्ट देख लीजिए आप, लेटेस्ट में देख लीजिए सर। देखिए लेटेस्ट में मोटेशन हुआ सर फरवरी में 2024। ये कौन किया? आपका सीओ साहब किया ना। सीओ कौन हुए सर? स्टेट गवर्नमेंट के पदाधिकारी हैं, डीसी के अंडर के आदमी हैं वो। तो सर आप उनसे सवाल कीजिए ना कि क्यों किए। मेडिटेशन हुआ है सर, देख लीजिए मेडिटेशन की कॉपी। ये फरवरी के बाद है सर। यानी सारे कागजात आप लोग से पूरी कागजात। अगर सर हम गलत तो ये मोटेशन आपके पदाधिकारी आपके ऊपर क्यों नहीं एक्शन हो? तो न्यायालय में न्याय मिलेगा? एकदम मिलेगा, पूर्ण भरोसा है सर, एकदम पूर्ण भरोसा है। मैं न्यायालय का ही शरण लूंगा। और जो गिरफ्तारी हुआ है हम कोर्ट के ही अनुसार उन लोग का बेल करवाएंगे सर। कहाँ जाएंगे?
कठिन है एक रास्ता बता दो आज अभी इसी संबंध में मीटिंग है रांची में। अभी उसी से संबंधित अभी हम लोगों की अंजुमन रांची में एक मीटिंग है, हम लोग वहीं अभी जाने की तैयारी कर रहे हैं विद डॉक्यूमेंट के साथ। सर देखिए, बोली को मत मानिए, चाहे आप हो चाहे एनीबडी कोई हो, लिखा हुआ हम पेपर का बात कर रहे हैं। अगर ये पेपर गलत तो मैं गलत, ठीक मैं अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हूँ। ठीक जिस दिन न्यायालय हमें बोल दे कि आप लोग गलत है, मैं पीछे हट ठीक है, जाऊँगा। अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुआ मोहम्मद सरवर। ठीक, आप अपना बता दीजिए। ये आलमीन ट्रस्ट के जो मालिक थे ना, उनके बेटा। बता दीजिए अपना परिचय। मेरा नाम हुआ मुख्तार हुसैन, मेरे फादर का नाम था स्वर्गीय अफजल हुसैन। मैं कसनापल्ली का रहने वाला पुरुष आलमीन सदर। ट्रस्ट वही। पुरुष सदर है। भूतपूर्व सदर। आप ही के जी, नाम पर 50 डिसमिल मेरे फादर के नाम से। ठीक है, सारे कागजात हैं सारे कागजात है सर तो सामने है। ठीक, कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग 4 भाई 4 बहन हैं। पिताजी नहीं है? नहीं है, मम्मी भी नहीं। आदमी लोग जो बैठे हुए हैं। ठीक। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।